दोस्तों, आज हम ब्लैक होल के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि नासा द्वारा बताया गया है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान होता है जहां गुरुत्वाकर्षण शक्ति सभी चीज़ों को अपनी ओर इतनी तेज़ी से खींचती है कि प्रकाश भी वहां से बाहर नहीं निकल सकती। गुरुत्वाकर्षण का इतना मजबूत होने का कारण पदार्थों का एक स्थान पर निचोड़ दिया जाना होता है। यह तब होता है जब कोई एक तारा मर रहा हो, क्योंकि वहां से कोई प्रकाश बाहर नहीं निकल सकती है। इसलिए लोग ब्लैक होल को नहीं देख सकते हैं, वे अदृश्य होते हैं। पर विशेष प्रकार के उपकरण जैसे अंतरिक्ष दूरबीन ब्लैक होल को खोजने में मदद कर सकती है, और विशेष प्रकार के उपकरण यह देख सकती है कि कैसे कोई तारा ब्लैक होल के बहुत करीब होते हुए वो अन्य तारों की तुलना में अलग तरह से कार्य कैसे करती है। और लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी आते हैं, जैसे कि ब्लैक होल कितने बड़े होते हैं। जैसा कि वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल बड़े या छोटे हो सकते हैं। सबसे छोटे ब्लैक होल सिर्फ एक परमाणु जितने छोटे होते हैं। वे ब्लैक होल बहुत छोटे होते हैं, लेकिन एक बड़े पर्वत के जैसे द्रव्यमान को रखते हैं। यहाँ द्रव्यमान का अर्थ है किसी वस्तु में पदार्थ या सामान की मात्रा, और जिस ब्लैक होल में द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 20 गुना अधिक हो, उस ब्लैक होल को तारकीय कहा जाता है। पृथ्वी की आकाशगंगा में कई तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल हो सकते हैं। पृथ्वी की आकाशगंगा को मिल्की वे कहा जाता है, और सबसे बड़े ब्लैक होल को सुपरमेसिव कहा जाता है, जिसमें एक साथ 1 मिलियन से अधिक सूर्य के द्रव्यमान होते हैं। वैज्ञानिकों को इस बात का प्रमाण मिला है कि हर बड़ी आकाशगंगा में एक सुपरमेसिव ब्लैक होल होती है। मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में सुपरमेसिव ब्लैक होल को धनु ए कहा जाता है। इसका द्रव्यमान लगभग 4 मिलियन सूर्य के बराबर होता है, और यह एक बहुत बड़ी गेंद जैसे आकार के अंदर फिट होता है, जो कुछ मिलियन पृथ्वी को अपनी ओर खींचने की शक्ति रखता है। दूसरा सवाल, ब्लैक होल का फॉर्म कैसा होता है। वैज्ञानिकों को लगता है ब्रह्मांड का जन्म के समय ही सबसे छोटे ब्लैक होल का निर्माण हो चुका था। जब एक बहुत बड़े तारे का केंद्र अपने आप गिर जाता है या ढह जाता है, तब तारकीय ब्लैक होल बन जाते हैं। जब ऐसा होता है तो एक सुपरनोवा का कारण बनता है। सुपरनोवा एक विस्फोट करने वाला तारा होता है जो अंतरिक्ष में तारे के हिस्से को विस्फोट करता है। वैज्ञानिकों को लगता है कि सुपरमेसिव ब्लैक होल उसी समय बन गए थे जब आकाशगंगा का निर्माण हुआ था। 21 मई 2019 में नेशनल साइंस फाउंडेशन के लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जो वाशिंगटन में स्थित है, 2 तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के विलय से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया था। इस घटना को GW190521 नाम दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्लैक होल का वजन 142 टन था। जबकि एक तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल तब बनता है जब 20 से अधिक द्रव्यमान वाले एक तारा अपने अस्तित्व के परमाणु ईंधन को समाप्त कर देता है और अपने वजन से नीचे ढह जाता है। सुपरमेटिव ब्लैक होल, जिसका नाम M87 है, एक आकाशगंगा के केंद्र में स्थित है, जो लगभग 55 मिलियन प्रकाश दूर स्थित है, और इसका वजन 6 बिलियन से अधिक सौर द्रव्यमान वाला है। तीसरा सवाल, अगर ब्लैक होल ब्लैक है तो वैज्ञानिकों को कैसे पता चलता है कि वो वहाँ स्थित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक ब्लैक होल को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ब्लैक होल में मजबूत गुरुत्वाकर्षण होने के कारण वे प्रकाश को अपनी ओर खींचता है। लेकिन वैज्ञानिक यह देख सकते हैं कि ब्लैक होल के चारों ओर तारों और गैसों का मजबूत गुरुत्वाकर्षण कैसे प्रभावित करता है। वैज्ञानिक यह पता लगाने के लिए तारों का अध्ययन करते हैं कि क्या वो अपने आप में भ्रमण कर रहे हैं या ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहे हैं। जब एक ब्लैक होल और तारा एक दूसरे के करीब होते हैं तो उच्च ऊर्जा वाली रोशनी बनती है। इस तरह की रोशनी को इंसानी आंखें नहीं देख सकती है। वैज्ञानिक उच्च ऊर्जा वाले प्रकाश को देखने के लिए अंतरिक्ष में उपग्रहों और दूरबीनों का उपयोग करते हैं। 2019 में इवेंट हॉरिजॉन्टल टेलीस्कोप का उपयोग करने वाले अंतर्राष्ट्रीय खगोलशास्त्रियों ने पहली बार एक ब्लैक होल की तस्वीर लेने में सफलता हासिल की, जो कि एक सिल्यूट रूपी डिस्क वाले गर्म चमकता हुआ पदार्थ जो एक डार्क सर्कल की परिक्रमा करता हुआ दिखाई देता है। और चौथा सवाल है, क्या एक ब्लैक होल पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। इसका जवाब है, ब्लैक होल उस स्थान पर नहीं बनते जहां चंद्रमा और ग्रह होते हैं, और कोई भी ब्लैक होल पृथ्वी के सौरमंडल में काफ़ी करीब भी नहीं है। इसलिए पृथ्वी ब्लैक होल में नहीं गिर सकती है। भले ही एक ब्लैक होल सूर्य के समान द्रव्यमान रखता हो या सूर्य के समान गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का स्थान लेने पर भी पृथ्वी उसमें नहीं गिर सकती, बल्कि सभी ग्रह ब्लैक होल की परिक्रमा करने लगेंगे, क्योंकि उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूर्य के समान रहेगी। और सूरज कभी भी ब्लैक होल में नहीं बदलेगा, क्योंकि ब्लैक होल बनने के लिए सूरज एक पर्याप्त तारा नहीं है। पांचवा और अंतिम सवाल है, क्या ब्लैक होल को हम देख या महसूस कर सकते हैं। तो इसका जवाब है, इंसान खुली आंखों से तो इसे नहीं देख सकते,
लेकिन इसके लिए एक विशेष टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, पर आप इसकी ताकत को महसूस जरूर कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक उदाहरण देके समझाना चाहूँगा। आज से कई साल पहले हमारे भारतीय खगोल शास्त्रियों ने शून्य का आविष्कार किया था, जिसका अर्थ है कुछ नहीं, जो कि गोल आकार की है और एक ब्लैक होल की तरह दिखती है। यहाँ मैं हिंदी शून्य की बात कर रहा हूँ। जब एक बहुत बड़ा तारा का केंद्र अपने आप गिर जाता है तो उस स्थान पर कुछ नहीं होता। इसका मतलब है वहाँ शून्य हो जाता है। शून्य होने का मतलब है कोई भी चीज़, यहाँ तक कि प्रकाश भी उसके बीच से नहीं निकल सकती है। इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो एक एटम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्यों ही ना हो। तारे का केंद्र गिरने के बाद चारों ओर के पदार्थ अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से एक दूसरे को अपनी ओर खींचने लगती है और उस ब्लैक होल की परिक्रमा करने लगती है, जिससे उसकी द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बढ़ने लगती है और अपने आसपास के सारे पदार्थों को अपनी ओर खींचने लगती है। ऐसा अनुभव आप एक हरिकेन या टॉर्नेडो को देखकर अनुभव कर सकते हैं, जिसमें एक ब्लैक होल के निर्माण की शुरुआती लक्षण होते हैं, पर हमारे वातावरण के कारण इसका निर्माण नहीं हो पाता है। दोस्तों, आपको इस तरह की और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें।